आज शिव महापुराण की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 70वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्वती विवाह निमित्त इंद्र द्वारा कामदेव को शिव जी के पास भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवगणों के निवेदन पर इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। तत्क्षण कामदेव बसंत को साथ लेकर और अपनी पत्नी के साथ इंद्र के समक्ष उपस्थित हो गया और इंद्र के पास उपस्थित होते उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे मित्र इंद्र, इस समय का ऐसा कौन सा कार्य आ गया जिस कारण आपने मेरा स्मरण किया। तब इंद्र ने कहा कि हे मित्र कामदेव, तुम्हारे समान कोई भी मेरा मित्र नहीं है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हैं तो मेरे पास दो ही शस्त्र हैं या दो उपाय हैं। पहला शस्त्र या पहला उपाय वो वज्र है और दूसरा जो उपाय है, शस्त्र है, वो तुम हो। इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। हे कामदेव, दानी की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा युद्ध स्थल में और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में और असमर्थ होने पर स्त्री के कुल की परीक्षा होती है। सत्य की परीक्षा संकट काल और न्याय मार्ग में च्युत होने की स्थिति में होती है और स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। अतः हे कामदेव, इस समय मुझ पर ऐसी आपत्ति आ पड़ी है जिसका निवारण आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। तब कामदेव कहता है कि हे मित्र देवेश, मेरे रहते हुए आप वज्र और अन्य शस्त्रों से दूर रहिए। मैं स्वयं अकेला ब्रह्मा विष्णु को भी मोहित कर सकता हूँ। ब्रह्मा विष्णु को ही नहीं, मैं शंकर के मन को भी समाधि से हटा सकता हूँ। जबकि मेरे पास केवल शस्त्र के नाम पर 5 बाण हैं और वो 5 बाण केवल पुष्पों के द्वारा निर्मित हैं। हे इंद्र, धनुष 3 प्रकार के होते हैं और मेरे धनुष की जो डोरी है वो भ्रमर से गुंजायमान है और मेरा जो बल है, मेरी जो शक्ति है, वो सुंदर स्त्री है और जो मेरा 6वां शस्त्र है वो मेरा बसंत मित्र है और चंद्रमा मेरा मित्र है। मेरा सेनापति श्रृंगार है और 6ठा जो मेरे जो सैनिक हैं वो मेरे हाव भाव हैं। मेरे सभी अस्त्र और शस्त्र उपकरण सब मृदु हैं, उसी प्रकार मैं भी मृदु हूँ। अतः हे इंद्र, जो भी कार्य हो तत्क्षण मुझे बताइए। तब इंद्र कहते हैं कि हे कामदेव, तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोकी में सबसे अजय हो गया है, जिस कारण उसके द्वारा हम समस्त देवता और ये जगत, संपूर्ण जगत दुखी हो रहा है और उसकी मृत्यु केवल शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र पर ही निर्धारित है। और इस समय शिव जी जो हैं हिमालय पर्वत पर दुष्कर तपस्या में लीन हो गए। मैंने सुना है
जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हिमालय की जो पुत्री है पार्वती, वो शिव जी को प्रसन्न करना चाहती है और शिव जी को प्रसन्न कर कर विवाह करना चाहती है, और ये समय अनुकूल है। इसलिए हे कामदेव, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे शंकर जी का मन उस समाधि, उस तपस्या से हट जाए और पार्वती देवी पर वो मोहित हो जाए और विवाह कर लें, जिससे उनसे पुत्र उत्पन्न हो और तारकासुर का अंत हो सके और हम सभी लोग सुखी हो जाएं। इसी के साथ ये 70वां अध्याय पूर्ण होता है। हम सभी मैं आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ। जय जय सिया राम।